हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टोन्स ऑफ पैसेज, जो कि टोन्स जो आपको हर एग्जाम में पैसेज के क्वेश्चन में आपको बार बार मिलेगी ही। और एक क्वेश्चन तो हर पैसेज में होता ही है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। चलो हम टोन को अच्छी तरह कंप्लीट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारी टोन क्या है? नरेटिव। नरेटिव टोन मीन्स स्टोरी टेलिंग। आपको जो ऑथर है या नरेटर है वो आपको स्टोरी की तरह बताएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं 5 बजे सुबह उठी, देन वॉक पे गई, फिर मैंने वहाँ पे एक स्मॉल बॉय को देखा जो कि मनी के लिए बोल रहा था कि मुझे पैसे दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मैं अकेला हूँ, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो पूरा ऐसे स्टोरी की तरह नरेट करेगा आपको। जैसे आई वॉक अप एट 5 AM, देन आई वेंट फॉर अ वॉक, देयर आई सो अ स्मॉल बॉय आस्किंग फॉर मनी, ही वॉज ऑल अलोन, मतलब ऐसे करके। ठीक है, सेकेंड टोन पे जाते हैं। सेकेंड टोन इज सरकास्टिक या सटायरिकल। हम सरकास्टिक भी बोलते हैं और उसको सटायरिकल भी। इसमें क्या होता है, जो ऑथर है वो आपको ताना मारेगा, आपको मतलब बुराई आपकी मुंह पे एज इट इज़ नहीं करेगा, वो आपको ताना मार के बुराई करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बहुत स्लो पर्सन होता है, वाओ यू आर वेरी फास्ट, है ना। और ऐसे भी बोलते हैं कि इतना काम तो दे दिया, मतलब हम बोलते हैं ओ ओ ग्रेट, अनदर होमवर्क असाइनमेंट, जस्ट व्हाट आई नीडेड। मतलब जब हम किसी को टोंट वे में कहना चाहें, दिल को चीर देने वाली बातें करते हैं हम सटायरिकल और सरकास्टिक में। ठीक है, मेनली जो ये टोन होती है ये कौन सी होती है, जो सासू माएँ यूज़ करती हैं टोन्स, ये सटायरिकल वो टोन है। ठीक है, ओ ग्रेट, अनदर होमवर्क असाइनमेंट, जस्ट व्हाट आई नीडेड। और एक और एग्जांपल क्या है, वाओ वो यू आर वेरी फास्ट। जब बहुत जो कोई लोग बहुत स्लो होता है तो हम उसके लिए टोन मारने के लिए ये कहते हैं तुम तो बहुत ही तेज निकले, है ना। थर्ड टोन इज बाइस्ड या प्रिजुडाइज्ड। इसमें पार्शियल, मतलब जो ऑथर है वो डिफरेंस करता है मेन एंड वीमेन में, या मतलब ऐसे दो लोगों के बीच में डिफरेंस करता है। जैसे जो इंडियन आर्मी में कह लो कि बस मेंस ही अलाउड है, वीमेंस में इतना स्टेमिना नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होता कि वो ये सर्विस कर पाए। ओनली men should be allowed in work in army, women don't have that stamina and energy to do the service there। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्थ हमारी टोन कौन सी है? डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मीन्स रिजिड बिलीव्स प्रिंसिपल्स, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और मैं नहीं बदलूँगा। समझ रहे हो आप कि एक पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल्स हैं या उसका जो बिहेवियर, रिजिड बिहेवियर, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे एग्जांपल कि मैं ये कह रहा हूँ कि ओनली एजुकेटेड पीपल्स ही हर काम को कर सकते हैं, अनएजुकेटेड पीपल्स में वो इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो ग्रेट वर्क कर सकें। ये बात बहुत हद तक गलत है, बट लोगों ने बिलीफ बना रखा है ना। तो ऑथर ऐसा मतलब बिलीफ, मतलब अपनी ही बात रखे, दूसरे की किसी की माने ना, तो वो कौन सी वाली टोन होगी? डॉगमेटिक। ठीक है, फिफ्थ टोन इज इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब अपने आप से सवाल जवाब करना कि मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं पिछली बार गलत था, अब क्या मेरे को ये करना चाहिए, मतलब अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना और उसके अपने आप से ही बातें करना। ठीक है, शुड आई डू दिस, विल दिस बी राइट फॉर मी, आई वॉज रॉन्ग द लास्ट टाइम। तो ऐसे वाली टोन हो गई हमारी इंट्रोस्पेक्टिव, जब ऑथर अपने आप से ही सवाल जवाब करे पैसेज में, तो वो हो गई इंट्रोस्पेक्टिव। सिक्स टोन क्या है हमारी? लोडेटरी। लोडेटरी मीन्स तारीफ करना, टू प्रेज समवन। जैसे किसी पर्सन का सिलेक्शन हो गया है, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, तो हम उसको बोलेंगे आई नो यू डिड इट, यू डिज़र्व थिंग, और मुझे तो पता ही था तुम ये कर लोगे। मतलब उसकी जॉब लगने के बाद आप उसकी प्रेस कर रहे हो, या मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर पर्सन की प्रेस करना, वो हो जाती है लोडेटरी टोन। ठीक है, ओ माई गॉड यू डिड इट, आई ऑलवेज न्यू दैट यू डिज़र्व इट, यू आर द बेस्ट, आई रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स एंड योर डेडिकेशन। सेवन्थ टोन होगी हमारी स्पेकुलेटिव। देखो, स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गेस वर्क, बट स्पेकुलेटिव टोन का मतलब
जब हम स्पेकुलेटिव एज अ टोन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि थ्योरीज़ पे बेस्ड होना, कि पर्टिकुलर जो थ्योरीज़ बनी हुई है हम उसी का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वो क्या कहती है कि अगर किसी चीज़ की डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम और प्रोडक्ट विल बिगिन टू राइज। समझ रहे हो ना, कि अगर किसी चीज़ ये तो एग्जाम्पल है, अगर टोन में स्पेकुलेटिव है तो वो मेनली जो ऑथर होगा वो किसी पर्टिकुलर थ्योरीज के बारे में ही आपको बता रहा होगा। ठीक है। एथ इज विट्यूपरेटिव या विट्रियोलिक। इसका मतलब होता है आप किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे द मैन वॉज विग्ड, सेल्फिश एंड इगोस्टिक, मतलब वो अपने आप की करने वाला है, बहुत घमंडी है, बहुत शैतान है, उद्रवी है। मतलब अगर हम ऐसी बातें बोलते हैं तो वो, अगर ऑथर ऐसी बात बता रहा है पैसेज में, तो वो कौन सी टोन होगी? विट्रियोलिक या विट्यूपरेटिव। ठीक है। नाइन्थ टोन इज कंसल्टेटिव, सजेस्टिव, डाइडेक्टिक या इंस्ट्रक्शनल। मतलब जो ऑथर है या नरेटर है वो आपको सजेशन दे, कुछ कंसल्ट करे या कुछ इंस्ट्रक्शन दे, तो वो हो जाएगी कंसल्टेटिव, सजेस्टिव टोन, डाइडेक्टिक टोन या इंस्ट्रक्शनल टोन। देखो एग्जाम्पल के लिए, पेरेंट्स शुड नेवर लेट देयर इमोशंस ओवर पावर देम वाइल डीलिंग विद देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते हैं जब वो अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये टोन्स अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी और इस वीडियो को करने के बाद आपको कभी भी टोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। वो है @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। हमारी नेक्स्ट टोन 10th टोन इज ह्यूमरस, जोवियल या जोक्युलर। तो इसका क्या मतलब होता है? फनी है, अम्यूजिंग है। मतलब जैसे मान लो जो लेमन के प्राइस हैं वो 150 रुपीज़ के जी हो गए हैं, 150 रुपीज़ के 1 kg। तो हम क्या कहेंगे? डोंट वरी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? एक विम बार खरीद लो, जो कि 10 रुपये का आता है और उसमें 100 नींबुओं की शक्ति है। तो एक तरह से ये फ़नी सिचुएशन होगी कि ना, हम यहाँ पे नींबुओं की बात कर रहे हैं और वो आपको, मतलब सॉल्यूशन, ये एक तरह से हंसी वाली बात होगी। जोवियल नेचर, फनी है, अम्यूजिंग है, मतलब सच्चाई नहीं है, फनी है। तो ऐसा अगर कभी पैसेज में बात हो रही हो रिलेशन ऑफ फनी, तो वो हमारी कौन सी टोन हो गई? ह्यूमरस, जोवियल, जोक्युलर। ठीक है। नेक्स्ट टोन इज क्रिटिकल या साइनिकल। तो हम इसको क्या कहते हैं? एक और पेसिमिस्टिक भी कह देते हैं, कि किसी की बुराई करना। एक होती है ऑप्टिमिस्टिक टोन, ऑप्टिमिस्टिक होती है आशावादी टोन। मतलब जो ऑथर है वो सारी की सारी पॉजिटिव ही बातें कर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव बता रहा है, बोल रहा है, किसी की बुराई भी नहीं कर रहा, तो वो हो जाएगी ऑप्टिमिस्टिक टोन। और जब किसी की बुराई कर रहा हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो वो हो जाएगी पेसिमिस्टिक या क्रिटिकल साइनिकल टोन। ठीक है। जो देखो एग्जाम्पल के लिए, जो गवर्नमेंट, द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट विल नेवर हेल्प द पुअर, इट विल बेनिफिट ओनली द रिच। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी पुअर को हेल्प नहीं करती हैं, वो हमेशा रिच लोगों के लिए ही बनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टोन की होगी मोटिवेटिंग, मीन्स इंस्पायरिंग, जो मोटिवेशन करे। जब भी देखो, आप कंफ्यूज मत होना, जो क्वेश्चन में आपको मोटिवेटिंग टोन और ऑप्टिमिस्टिक टोन दोनों इकट्ठे वर्ड नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग ही आएंगे। काफ़ी हद तक इनका मीनिंग सेम ही होता है, मतलब सेम नहीं कह सकते। मोटिवेटिंग मतलब आपको सहारा दे, सहारा वर्ड मतलब आपको अच्छा अच्छा कहे कि ऐसा करो वैसा करो। और जो ऑप्टिमिस्टिक है उसमें पॉजिटिव बातें करेगा। ठीक है। और मोटिवेटिंग में आपको
पुश करने वाली बातें करेगा कि आप ये काम कर सकते हो, इससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। जैसे you know that hard work always lead to success and people who work hard get respect from everyone. Why don't you promise yourself that you will burn midnight oil and fulfill your dreams? देखो, ये burn midnight oil एक idiom है, आपको इसका मतलब इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मैंने ये वर्ड इसलिए ही यूज़ किया है ताकि आपको मतलब ईडीएम भी, क्योंकि मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूँ ईडीएम एंड फ्रेजेस वाले लेक्चर में, तो आपको इसका मतलब लिखना है। ठीक है, कमेंट में। और ये सारी 16 है आई थिंक जो मैंने टोन्स यूज़ करी हैं, उनमें से आपको किसी 5 का मीनिंग कमेंट में भी लिखना है ताकि आपको लर्न हो जाए। और इनको करने के बाद आपका कोई भी टोन रह नहीं जाएगी, आपका टोन का क्वेश्चन 99% ठीक ही होगा। बट आपको ये वीडियो अच्छी तरह करनी होगी। नेक्स्ट टोन क्या है हमारी? पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मीन्स फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आपको जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। लाइक जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया टू प्रोवाइड फ्री राशन टू द नीडी। जो गरीब लोग हैं या जो नीडी पीपल हैं, गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि उनको फ्री राशन देंगे, या कोविड के टाइम पे राशन तो मिला ही मिला था, साथ में थोड़ा शेल्टर भी प्रोवाइड किया था। तो ऐसे होता है पॉपुलिस्ट टोन। नेक्स्ट टोन इज प्रोवोकेटिव या इंसेंडियरी। इसका मतलब होता है भड़काने वाली टोन, आग में घी डालने वाली टोन, कोजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ठीक है, प्रोवोकेटिव टोन मीन्स भड़काने वाली टोन, एंगर दिलाने वाली टोन। एग्जाम्पल क्या है कि देखो, ही क्रिटिसाइज्ड इंडिया, ही स्पोक इल ऑफ द कंट्री विच गेव हिम शेल्टर एंड फूड, ही शुड नॉट हैव डन सो। मतलब एक पर्सन है, वो थोड़ा सा उसने गलत काम कर दिया तो हम भड़काएंगे, मतलब ऑथर भड़का रहा है कि इसने ऐसा किया था, इसने पहले भी यही गलत काम किया था, इसी की वजह से ये हुआ है, हमारे को जॉब भी नहीं मिल रही है। मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए थर्ड पर्सन के आगे भड़काना, आग में घी डालना, तो वो हो जाएगी हमारी प्रोवोकेटिव टोन। नेक्स्ट टोन इज कॉमिसरेटिंग टोन। कॉमिसरेटिंग का क्या मतलब हो गया? एक्सप्रेसिंग और फीलिंग सिंपैथी और पिटी। जैसे जो काउज हैं उनको अकेला छोड़ दिया रोड पे, पहले पाला फिर उनको सड़क पे छोड़ दिया, तो वो उनके पास अब ना शेल्टर है ना फूड है, अब वो इधर से उधर भटक रही हैं, तो ये हो जाएगी कॉमिसरेटिंग टोन, मतलब किसी के लिए सिंपैथी दिखाना, पिटी दिखाना। ठीक है, व्हाट अबाउट द काउज हु आर अबंडन, दे लीड मिसरेबल लाइफ्स, दे वॉन्डर फॉर फूड एंड शेल्टर हियर एंड देयर। नेक्स्ट टोन इज एग्रेसिव टोन, इंडिग्नेंट टोन, एंग्री टोन। मतलब यहाँ पे होता है भड़का हुआ है, वो बस मतलब होता है ना कि मैं तुम्हारे को कोर्ट में ले जाऊंगा, तुम्हारे पे केस करूंगा, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने प्रॉमिस किया था ये नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑथर कह रहा है कि मैं तुम्हारे को कोर्ट में ले जाऊंगा जस्टिस के लिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी अशेम्ड फॉर देमसेल्फ। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने बिना इंडस्ट्री वाले एरिया में इतना कर दिया, और कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, उससे बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं जो कि हार्मफुल है पीपल्स के लिए। तो ऐसा जब भी ऑथर बोले ना कि मैं तुम्हारे को कोर्ट में ले जाऊंगा या तुम्हारे पे केस कर दूंगा, ऐसा कुछ भी बोले तो वो कौन सी टोन होगी? एग्रेसिव टोन, इंडिग्नेंट टोन, एंग्री टोन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई विल गो टू द कोर्ट्स टू आस्क फॉर जस्टिस, इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी अशेम्ड फॉर देमसेल्फ, आई विल नॉट लेट द प्रोजेक्ट स्टार्ट एट एनी कॉस्ट, आई विल टीच यू अ लेसन। ठीक है, आई होप बस इतनी टोन है। आई होप आपको ये 16 की 16 टोन अच्छी तरह समझ में आई होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बस आपको क्या करना है, एक तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का आपको कमेंट में मीनिंग लिखना है, एंड सेकेंड आपको एनी 5 टोन लिखनी है, देन उसका मीनिंग लिखना है। बस आई होप आपको ये
वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।